हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करके उसके रूट्स को फाइंड करेंगे। अगर मैं बातें करूं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इसके रूट्स को निकालने की अगर बातें करूँ तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी बताया है और यहाँ भी बता रहा हूँ कि इस a को c से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो जब आप a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक नंबर है ना, a इंटू सी। इसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ऐसे ब्रेक किया जाता है कि ये जो c के बगल में चिन्ह है, चिन्ह क्या, प्लस का जो साइन आप देख रहे हो ना, ये करने पे यहाँ पे प्लस रहे तो प्लस करने पे, माइनस रहे तो माइनस करने पे ये जो x का कोफिशिएंट b देख रहे हो ये b आ जाए, है ना। इसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूं यहाँ पे एक एग्जांपल्स की, है ना, तो मैं आपके सामने ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आपके सामने एक ले लूँ इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन ले लूँ x² प्लस, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरा सवाल है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं आपको अभी बताया हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है ये मैं लिख सकता हूँ 1, है ना। इस 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा 1 इंटू 6 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इस 6 को मैं अगर ब्रेक करूँगा, यहाँ पे अगर इसका फैक्टर निकालूंगा तो 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइन प्लस का है, तो हमें प्लस करके लेके आने हैं x का कोफिशिएंट 5, जिसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं क्या यहाँ पे 2 + 3 इज इक्वल टू 5 और 2 × 3 इज इक्वल टू 6 हो भी जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 की जगह पे 2 + 3 और यहाँ बगल में x है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से मैं बातें करूँ, है ना, यहाँ से मैं बातें करूँ इम्प्लाइज दैट x² -2 और इधर से बगल में x और फिर से प्लस इंटू -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म्स को आप देख पा रहे हो, तो इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो x। तो यहाँ मिलेगा x -2, अरे समझ में आ रही है क्या, x -2। और यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर माइनस होता है तो आप माइनस कॉमन लीजिए, और यहाँ पे देख पा रहे हो 3 कॉमन है तो आप लिखिए -3। सो इट इज़ x माइनस अगेन 2 इज इक्वल टू 0, 3 2 जा 6। अब आप इस सेम ब्रैकेट को ही कॉमन ले लीजिए। ये दोनों ब्रैकेट में सेम बातें बचनी चाहिए ना, अगर नहीं बच रही तो आप इसको अच्छे से चेक करें कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। x -2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा x -3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर हमें रूट्स निकालनी है, ये बताओ, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो अगर ये वाला इस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा, x -2 इज इक्वल टू 0 बचेगा, या अगर ये वाला इधर जाता तो x -3 इज इक्वल टू क्या बचता, 0 बचता। तो फिर बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई जी, ये हो गई 3। तो ये जो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आई है ना, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसको मैंने सॉल्व किया है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं इसी क्रम में नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ना कुछ। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बाकी के न्यूमेरिकल्स की बातें करूं तो ये जो सेकेंड वाला है ये आपको दे रखा है 4/x - 3। तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा ना, सॉल्व करने के लिए मैं इसका ले लूँगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4 - 3x इज इक्वल टू आपको यहाँ दे रखा है 5/2x + 3। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, है ना, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इधर और इससे इधर मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो हमको मिलेगा ऐसे 4 - 3x इंटू 2x + 3 और इधर मैं गुणा करूँगा यहाँ 5 में x से, तो आई विल गॉट 5x। ये हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12। फिर मैं -3 से करूँगा तो -6x² और अगेन -3 3 जा 9x इज इक्वल टू 5x। मैं एक काम करता हूँ, इन सारी चीज़ों को लिख चलता हूँ वहाँ, है ना, इस तरफ। तो मुझे क्या मिलेगा जी, मुझे मिलेगा ऐसे 5x पहले से था, 8x में से घटेगा 9x तो बचेगा -1x, और जब -1x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +x
माइनस 6x² उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6x², और प्लस 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा -12, और इस साइड क्या बचेगा जी, 0 बचेगा। तो अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे इस इक्वेशंस को, तो आप देख पा रहे हो ये धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा -12 = 0। क्या मैं इन तीनों में से 6 कॉमन ले सकता हूँ क्या? हाँ, तो अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो मुझे मिलेगा x² + 6x माइनस, है ना, x² + x और -6 2 जा 12 = 0। जब मैं इस 6 को वहाँ पे लेके जाऊँगा तो हमें मिलेगा x² + x - 2 = 0/6, जो कि क्या बन जाएगा, फिर से मिल जाएगा आपको 0 का 0। तो अब हम लोग फिर से पहुंच गए उस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच गए, है ना। तो मैं अगर इसको सॉल्व करने की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो अगर मैं इस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 मिलेगा। इसको हम ऐसे ब्रेक करें कि माइनस करने पे 1 आ जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 आ जाए। तो 2 में से 1 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 - 1, और ये हो गया अपना इक्वेशन दैट इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ से मिलेगा x² प्लस, मल्टीप्लाई करो 2x माइनस x 1 जा x -2 = 0। नाउ अगर मैं बातें करूँ तो ये आपका हो जाएगा x²। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए आप, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x, तो आपको मिलेगा x + 2, और यहाँ से आप -1 कॉमन ले सकते हो तो फिर से यहाँ मिलेगा x + 2। अरे मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस तरह की बातें बताया था, और बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट में सेम बातें बचनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ से x + 2 को ही कॉमन ले लूँगा तो हमें मिलेगा x - 1। अगर ये कॉमन ले लूँगा तो क्या मिलेगा, x और -1 = 0। अगर हमें इसके रूट्स को फाइंड करने हैं तो x + 2 = 0 या x - 1 = 0 लिखेंगे। फिर x = हो जाएगा -2 और यहाँ पे x = हो जाएगा 1। तो आप इसको भी आपने सॉल्व कर लिया और आपने देखा कि जो x की वैल्यू आ रही है वो -2 और क्या आ रही है 1। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जिसको मैंने सॉल्व किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लेक्चर्स। तो अगर मैं थर्ड न्यूमेरिकल की बातें करूं तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, है ना। न्यूमेरिकल्स जो आपका है ऐसे है, √3x² + 10x + 7√3 = 0। स्टूडेंट्स, अगर आप इस न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देख पा रहे हो, है ना, तो हम यहाँ से सिंपल सा अपना रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि मैं x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं √3 को मल्टीप्लाई करूँगा 7√3 से, तो इसका मतलब एक बार 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 7, तो कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा। मैं इस 21 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करूँगा कि प्लस करने पे 10 आ जाए। तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, तो 3 + 7 = हो जाएगा 10, और 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऐसे, इस 10 को लिखने वाला हूँ 3 + 7 बाहर की तरफ x, और ये हो गया 0। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अगर इस ब्रैकेट को ओपन करूँ, है ना, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 3x + 7x + 7√3 = 0। एक बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो √3 का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं √3 से, हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है √9, जिसको हम बोल सकते हैं 3। मतलब किसी नंबर को हम इस फॉर्म से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर 3 है तो √3 × √3 लिख सकते हैं, अगर 5 लिखा है तो √5 × √5 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सोचें तो यहाँ पे एक 3 है ना, तो एक 3 का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे √3 × √3 है। तो अगर मैं पूछूँ कि यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर √3 कॉमन ले लीजिए, और दोनों में x है तो x को चिपका दीजिए यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x + √3 यहाँ पे मिल जाएगा जी, है ना। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में बातें करूँ कॉमन्स की, तो यहाँ पे +7 कॉमन है, तो ब्रैकेट में मिलेगा x + √3। आप देख पा रहे हैं
कि इस दोनों ब्रैकेट में सेम बातें बची हुई हैं ना, तो अगर हम उस सेम बात को ही कॉमन ले लें, सेम थिंग्स को कॉमन ले लें, तो हमें यहाँ पे मिलेगा √3x + 7 इज इक्वल टू 0। अरे भाई अगर हमें इसका रूट्स निकालना हो तो मैंने आपको बताया है कि जब ये वाला टर्म उधर जाएगा तो ये इसके बराबर 0 बच जाएगा, है ना। और अगर ये वाला जाएगा तो √3x + 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -√3, या यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 और अपॉन में √3 हो जाएगी। तो ये हो गए इस इक्वेशन के दोनों रूट्स, जिसको मैंने सॉल्व किया है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।